हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमें देखना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब बने हैं सेल से। बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट इज द सेल। अब यहां पर अगर मैं ये एक सेल निकालूं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होंगी। ये सेल को लगने वाला है ऑक्सीजन, ये सेल को लगने वाला है ग्लूकोज, ये सेल में बनेगा वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी सेल को जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसमें बनेगा NH3, अमोनिया फॉर्म होगा डीअमाइनेशन से। तो अब ये हो गए वेस्ट मटेरियल और ये हो गए इंपॉर्टेंट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स जो लगेंगे सेल को। अब इससे हर सेल को प्रोवाइड करना है। हर सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, हर सेल के पास में कार्बोहाइड्रेट पहुंचना चाहिए, हर सेल में से वेस्ट मटेरियल निकालना है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आप लोअर एनिमल्स में देखोगे तो वो सिंपल रहने वाली है। जैसे हम अगर स्पॉन्जेस में देखें या फिर सिलेंट्रेट्स में देखें, स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, ये आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेंगे फाइलम्स। ये लोअर एनिमल्स है। तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में मूवमेंट जो होती है, ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो है वाटर। यानी हर सेल के पास में कैविटीज में से मूव होने वाला है वाटर। और ये स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स क्या करेंगे? ये स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स वाटर में डाल देंगे वेस्ट मटेरियल, वाटर से लेंगे इंपॉर्टेंट मटेरियल। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो है वाटर। तो लोअर एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट मीडिया रहता है वो रहता है वाटर। यानी आप कह सकते हो वो लोअर एनिमल्स में जो फ्लूइड है दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज वाटर। ये वाटर है। तो स्पॉन्जेस हो या फिर सिलेंट्रेट्स हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हम एनिमल किंगडम में इसे देखने वाले हैं। हायर एनिमल्स में क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स एनिमल possess the special fluids for the transport of material. ह्यूमंस अगर हम देखें, हमारे बॉडी में हम अगर देखें तो स्पेशल फ्लूइड those are important to transport the material, those are important to transport the nutrients towards the cell or carry the unwanted material, waste material towards the source of excretion. तो वो रहने वाला है स्पेशल फ्लूइड, दैट इज ब्लड। कौन सा रहेगा बच्चों? ब्लड। तो ब्लड दैट इज द स्पेशल फ्लूइड। और एक रहने वाला है इसके साथ ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड और उसके साथ में आप याद रखिए लिम्फ। ये दो आपको देखने को मिलेंगे ऐसे फ्लूइड जो हायर एनिमल्स में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में मिलने वाले हैं। ओके, तो ब्लड, लिम्फ, these are the fluid for the transport of material seen in case of the higher animals. तो ये हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखना है। तो इसमें जो बॉडी फ्लूइड है वो हम यहां पर देखने वाले हैं ब्लड और उसके साथ लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हमें यहां पर देखना है। यहां तक समझ में आ गया? ये फ्लूइड्स की बहुत जरूरत है। क्यों? ये फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट है इतने। ये फ्लूइड्स आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के काम आने वाले हैं। सर्कुलेशन में जो फ्लूइड सर्कुलेट होगा वो है ब्लड
वो है लिम्फ। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले, सबसे पहले ब्लड। हमें ब्लड के बारे में देखना है अब। तो ब्लड, ये रेड कलर का फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ब्लड, इट इज द रेड इन कलर। ब्लड का ओरिजिन है मेसोडर्म। ओरिजिन ऑफ द ब्लड, दैट इज द मेसोडर्म। याद रखिएगा, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका ओरिजिन ही मेसोडर्म है। फिर वो ब्लड वेसल्स हो, हार्ट हो, या फिर ब्लड हो। तो जो ब्लड है, इसका ओरिजिन कौन सा लोगे आप? ब्लड का ओरिजिन कौन सा लेना है? मेसोडर्म। तो ब्लड, इट इज द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमारी पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है। एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो ये जो मेसोडर्म है, इससे बनता है ब्लड। ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ब्लड का पीएच है 7.4। pH of the blood 7.4 means it is slightly alkaline। ये slightly alkaline है, एसिडिक नहीं है हमारा ब्लड। हमारा ब्लड है slightly alkaline। तो बेटा हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहेगा? स्लाइटली अल्कलाइन रहेगा। पीएच आएगा 7.4। ओके, याद रखिएगा। हमारा ब्लड एक टाइप का टिश्यू है। अब टिश्यू किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय द टिश्यू? बहुत से बच्चे टिश्यू यानी सीधे से कह देते हैं क्लस्टर ऑफ द सेल्स, ग्रुप ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू। नहीं, group of the cell, cluster of the cell, those are having the common origin, that is the tissue। तो टिश्यू कौन से रहेंगे? तो क्लस्टर ऑफ सेल रहेगा, बंच ऑफ सेल रहेगा, लेकिन उसका ओरिजिन रहना चाहिए सेम। उसे आप टिश्यू कहिए। अब इसके पहले जो हमने यहां पर देखा, ये स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस एनिमल है। इसमें ग्रुप ऑफ द सेल्स है, क्लस्टर ऑफ द सेल है, लेकिन उसे हम टिश्यू नहीं कहेंगे। ये मल्टी सेलुलर है। तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। डेफिनेशन प्रॉपर याद रखिए। टिश्यू किसे कहेंगे? फिर ग्रुप ऑफ द सेल्स, क्लस्टर ऑफ द सेल, दोज आर हैविंग द कॉमन ओरिजिन। जिसका कॉमन ओरिजिन है उसे आप टिश्यू कहिए। तो ये हो गया टिश्यू। अब हमारा ब्लड एक टाइप का टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? तो ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो ब्लड को आप कनेक्टिव टिश्यू कहोगे। समझ में आ रहा है? तो ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड लिखिएगा। आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा पता होगा। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है, इसमें मैट्रिक्स रहता है, इसमें सेल्स मिलते हैं और फाइबर्स मिलते हैं। ये तीन का वो कॉम्बिनेशन है। ब्लड में अगर आप देखोगे तो सेल्स तो मिलेंगे, फ्लूइड भी मिलेगा, लेकिन फाइबर्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा, नो डाउट ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मिलते हैं, इसमें फाइबर्स नहीं है। ओके, तो ब्लड का पीएच हो गया 7.4। ब्लड का ओरिजिन हो गया मेसोडर्म। ब्लड यहां पर हमने देखा, यह है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड, इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यहां पर कह सकते हो। तो हम बेसिक पॉइंट्स ब्लड के बारे में यहां पर देख रहे हैं। ओके, ब्लड का ओरिजिन हमने लिया है यहां पर मेसोडर्म। ब्लड है रेड कलर का। ओके, अब ब्लड बनता कहां पर है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है बोन मैरो में। अगर यहां पर मैं बोन निकालूं, तो बोन मैरो के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये बोन मैरो है। तो ये बोन मैरो में बनने वाला है ब्लड। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं रेड बोन मैरो। इसे आप क्या कहोगे? रेड बोन मैरो। ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो।
ये रेड बोन मैरो में यहाँ पर बनता है। तो इंपॉर्टेंट और स्पेशल फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ द हायर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ब्लड। इसे आप ब्लड कहिए। अब ब्लड का ऑब्जर्वेशन अगर हमने किया तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो हमारे ब्लड में आपको मिलेगा प्लाज्मा और इसके साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आवर ब्लड हैविंग द प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमारा जो ब्लड है इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा और साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बहुत इजी, समझ में आ गया बच्चों? यहां तक ब्लड का टॉपिक हम यहां पर ले रहे हैं। ओके, ब्लड ये थोड़ा सा सॉल्टी रहता है, ब्लड का टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी आता है। 7.4 इसका पीएच है। मेसोडर्म इसका ओरिजिन है। ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये बोन मैरो में बनता है। ये सब पॉइंट्स आ गए ध्यान में। अब ब्लड जो है इसमें क्या क्या रहेगा, तो ब्लड में मिलेगा आपको प्लाज्मा और साथ में मिलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड में यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लाज्मा है और साथ में है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना